ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं एक सच्चाई, एक ऐसी सच्चाई जो शायद आपने ना कभी सुनी होगी, ना आपने कभी जानी होगी और ना ही आपको कभी किसी ने बताया होगा। आप हो कौन? क्या आप जानते हो आप हो कौन? इसका उत्तर जब आपको पता लग जाएगा ना, तब आप अपनी जो नजरिया है ना इस दुनिया को देखने का, वो बदल जाएगा। और जब ये नजरिया बदलेगा तो जो आप मेहनत कर रहे हो, पीछे भाग रहे हो एक सपने के, गोल है, ड्रीम है, पैसे कमाने हैं, ये है वो है, उसको भूल जाओगे, नहीं करोगे, किसी भी चीज को फोर्स नहीं करोगे। और जब ये बंद कर दोगे ना, यकीन मानो वो चीज आपके पास ऑटोमेटिकली आएगी, वो अपने आप आएगी, चल के आएगी, खुद दरवाजा खोलेगी, आपके सामने रख दी जाएगी, लो खाओ उसे, ये रस पियो जिंदगी का। तो हम वापस घूम के आते हैं कि मैं हूं कौन, हु एम आई। आप कहोगे कि मेरा नाम तो आकाश है, मेरा नाम तो विनीत है। नहीं, ये तो नाम आपको आपके मां बाप ने दिया है। आप कौन हो? आप कहोगे मैं मेल हूं, मैं फीमेल हूं। नहीं, आपसे पूछा गया था क्या कि आप ऐसे होगे, आप मेल होगे, फीमेल होगे, आपका रंग ये होगा, आपकी हाइट ये होगी, आप इंडिया में पैदा हुए होगे, आपका रिलीजन ये होगा? क्या आपसे कुछ पूछा गया था? नहीं पूछा गया था ना। आप बस यहां पे हो। आपके मां बाप ने भी आपको नहीं चाहा था। यकीन मानो, आप तो कहोगे नहीं नहीं, मेरे मां बाप ने तो मुझको ही चाहा था। नहीं, उन्होंने एक बच्चा चाहा था, वो आप निकले, लेकिन आपको नहीं चाहा था। अब आप उनका अंश हो, आप उनका पार्ट हो, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया आपको। बट आप हो कौन? आप ना ही ये स्किन हो, आप ना ही ये बाल हो, आप ना ही ये हाथ हो। आप पता है क्या हो? आप हो कॉन्शियसनेस, चेतना, ऊर्जा, आत्मा, योर सोल। बस यही हो। और ये जो कॉन्शियसनेस है, ये इस धरती पे आई है टू एक्सपीरियंस, यानी कि मैं जो अपनी आंख से देख रहा हूं, बस यही है रियलिटी, इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। अब होता क्या है कि हम जब बड़े होते हैं, जिंदगी को देखते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस समझते हैं, तो क्या हो रहा होता है, मेरा एक सेल्फ कॉन्सेप्ट बन जाता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट बनता कैसे है? उसके बहुत फैक्टर्स होते हैं। जब एक बच्चा छोटा होता है, 0 से लेके 7 साल तक, उसका जो माइंड डेवलप हो रहा होता है, तो वो अपने घर के एनवायरमेंट, अपने माँ बाप की सोच, रिलीजन एक्टिविटीज, एनवायरमेंट, देश, लैंग्वेज, माहौल, सोसाइटी, स्कूल, उससे प्रभावित होता है और उसकी सोच वैसी हो जाती है। तो हिंदुस्तान में कोई चीज अच्छी होती है और वही चीज शायद बाहर की कंट्री में गलत होती है, या बाहर की कंट्री में वो चीज अच्छी होती है, हिंदुस्तान में उसको गलत बोला जाता है। तो गलत क्या हिंदुस्तान और बाहर की कंट्री? नहीं, कोई भी गलत नहीं है। कुछ भी सही और कुछ भी गलत नहीं है। ये सिर्फ सिचुएशन, सिनेरियो, लोग, सोसाइटी, रिलीजन, उस पे बेस किया गया है। लेकिन ये हुआ कैसे? ये सब बनाया इंसान नहीं, तो ये सब इंसान नहीं बनाया, और आप एक एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो। इस एक्सपीरियंस से क्या हो रहा है? आप अपनी जिंदगी को समझ रहे हो। अगर अतीत में आपकी जिंदगी में किसी ने आपको धोखा दिया, लेट्स से आप रिलेशनशिप में थे, एक लड़की ने आपको धोखा दिया, आप दूसरे रिलेशनशिप में आए, उस लड़की ने भी आपको धोखा दिया, तो आपका माइंडसेट क्या हो जाएगा? यार लड़कियां होती हैं सिर्फ धोखा देने के लिए, वो सिर्फ दिल तोड़ने के लिए बनी हुई हैं। बट क्या ऐसा रियलिटी है? नहीं, ये आपका एक्सपीरियंस है जो बोल रहा है, यानी कि आपकी कॉन्शियसनेस, जो आप बाहर की दुनिया में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो देख रहे हैं या लोगों से प्रभावित हो रहे हैं। मेरा बताने का महत्व इस वीडियो में यह है कि आप सिर्फ एक कॉन्शियसनेस हो। इस धरती पे आए हो, अपनी मर्जी से नहीं आए हो और ना ही अपनी मर्जी से जाओगे। कुछ समय के लिए आए हो। कुछ लोग 80 साल तक जीते हैं, कुछ लोग शायद 8 दिन नहीं जीते हैं, बस वो एक्सपीरियंस के लिए। और हमारा कर्तव्य है इस एक्सपीरियंस को अच्छा बनाना, यानी कि अच्छे से रहना। आप भाग रहे हो पैसों के पीछे, आप भाग रहे हो प्यार के पीछे, आप भाग रहे हो रिलेशनशिप के पीछे, आप भाग रहे हो बिजनेस के पीछे, नौकरी के पीछे, लेकिन बदले में आपको क्या मिल रहा है? बदले में आपको क्या मिल रहा है? आप अपनी सोल बेच रहे हो। आप ऐसा कार्य कर रहे हो जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। आप नौकरी करते हो लेकिन आप नफरत करते हो, तभी मंडे आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। एक रिसर्च में यह बताया गया था कि सबसे ज्यादा हार्ट अटैक मंडे मॉर्निंग को आते हैं। उसका रीजन यही था कि मंडे
जो जॉब लोग करते हैं उनको नफरत है मंडे से और वो सैटरडे संडे का वेट कर रहे हो। बट क्या हमको ऐसे बनाया गया है? नो, ये तो सोसाइटी ने बनाया है। सोसाइटी ने रूल्स बनाए कि खूब सारे पैसे कमाओ। कैसे कमाओ? नौकरी करके। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसे मत कमाओ। मनी इज इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। पैसों से फाइनेंशियल फ्रीडम होती है, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? अपनी आत्मा बेच के, अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना बेच के नहीं। बहुत से मीडियम है जिससे आप पैसे कमा सकते हो। तभी मैंने कहा कि आप एक कॉन्शियसनेस हो, क्योंकि आप इस समय सोए हुए हो। जिस क्षण आप जागोगे तब आप जानोगे कि आप हो कौन। और जब आपको पता लगेगा कि आप हो कौन, उस क्षण आप अपने ऊपर वर्क करने लग जाओगे, अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे, अपने आप को जानोगे, अपने बेस्ट फ्रेंड बनोगे। और उस क्षण आपको उत्तर मिल जाएगा कि आप हो कौन, और फिर आप लग जाओगे। फिर पैसा, शोहरत, सब कुछ आपको मिलेगा। ये सिर्फ ब्रह्मांड के नियम है जो हमको समझने बहुत जरूरी है। तभी मैं हमेशा कहता हूं कि आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन जरूर ज्वाइन करिए। 7 से 8 घंटे के लेक्चर्स है जो आपको समझाएंगे एक्चुअल में कि आप हो कौन। कॉन्शियस सबकॉन्शियस को जानोगे, अपनी चेतना को समझोगे, अपने आप को जानोगे, अपने आप को पहचानोगे। आपका एक नया जन्म होगा और उसके बाद आपको कोई रोक नहीं सकता जिंदगी में सक्सेसफुल होने से। ये तो मेरी गारंटी है। इफ यू आर रियली सीरियस, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन करो। आई कैन गारंटी यू आपकी जिंदगी बदलेगी। फिलॉसफी का एक टर्म है विच इज कॉल्ड नाइलिज्म। नाइलिज्म का मतलब यह है कि लाइफ इज मीनिंगलेस। ये जो हमारी जिंदगी है इसकी कोई भी परिभाषा नहीं है, कोई भी मीनिंग नहीं है। अब आप शायद एक्सेप्ट ना करो क्योंकि आपके अंदर ईगो है। नहीं, मेरी जिंदगी में मीनिंग यह है, मुझे IAS ऑफिसर बनना है, मुझे MBA करना है, मुझे फॉरेन जाना है, मुझको ये पैसे कमाने हैं, मुझको ये कंपनी खड़ी करनी है। ये सब चीजें आपके दिमाग में डाली गई हैं। अगर हम एक्चुअल में देखें, पीछे होके देखें, थोड़ा सा जिंदगी को समझें, तो जैसे मैंने कहा, मुझसे नहीं पूछा गया था कि तुमको ये जिंदगी चाहिए कि नहीं चाहिए। मुझसे नहीं पूछा गया था कि तुम्हारी शक्ल ऐसी होगी। मुझसे नहीं पूछा गया था कि क्या तुम इंडिया में पैदा होगे। मुझसे नहीं पूछा गया था क्या तुम हिंदू होगे। मुझसे कुछ भी नहीं पूछा गया, मुझको बस ये दे दिया गया और एक दिन ये सब मुझसे छीन लिया जाएगा। दिस लाइफ इज मीनिंगलेस। अब अगर मैं इस धरती पे 80 साल जी रहा हूं तो मैं कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस कर ही रहा हूं, तो क्यों ना इस एक्सपीरियंस को अच्छा एक्सपीरियंस बनाऊं। तो इस मीनिंगलेस लाइफ में मैं मीनिंग कैसे डालूं? अपने आप को जान के, अपने आप को पहचान के, क्या चीज है जो मुझे पसंद है। मैं वो फूल बनना चाहता हूं जिसकी खुशबू सूंघ के सब लोग मेरी तरफ आकर्षित हो जाए। मैं वो रेनबो बनना चाहता हूं जिसको लोग देख के देखते ही रह जाएं। मैं वो इंसान बनना चाहता हूं जो जिससे मिले उसकी मदद करे, दूसरे को मिलके खुशी हो। क्या आप नहीं ऐसा बनना चाहते? बिल्कुल बनना चाहते हो, राइट? लेकिन हो क्या रहा है? हम दिन भर डिस्ट्रैक्टेड हैं, दिन भर सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हैं, गुस्से से, फ्रस्ट्रेशन से ऑफिस जाते हैं, वहां पे लड़ाई करते हैं, दिन भर ब्लड प्रेशर की गोलियां, एंग्जाइटी की गोलियां खाते, वापस आते, सो जाते, और ऐसे ही लूप चल रहा है। और मैं सोचता हूं कि एक दिन मैं 60 साल में हो, जब मैं होऊंगा तब मैं रिटायर होऊंगा और उसके बाद मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा। उसके बाद आपके पास जिंदगी ही कितनी बचेगी जो जियोगे। सबसे ज्यादा अमीर लोग वो हैं जो यंग हैं, क्योंकि उनके पास समय है। लेकिन दुर्भाग्यवश समय भी हमको नहीं पता कब तक है। तो यही मोमेंट है, प्रेजेंट, ना ही अतीत ना ही भविष्य। दिस मोमेंट राइट है, राइट नाउ, जिसमें मुझे जीना है। और कैसे जीना है? विद माई कॉन्शियसनेस, विद माई चेतना, विद माई ऊर्जा, विद माई सोल। क्या मैं जिससे भी मिलूंगा अच्छे से मिलूंगा, अच्छे से बर्ताव करूंगा, खुश रहूंगा, जिंदगी को इतना सीरियसली लूंगा, किसी के पीछे भागूंगा नहीं, नहीं वो पैसा, नहीं वो कोई इंसान। मैं अपनी जिंदगी अपने टर्म्स में जीऊंगा, क्योंकि मैं तो जान चुका हूं मैं कौन हूं। क्या आप जानते हो कि आप कौन हो? नहीं जानते तो अपने साथ समय बिताना शुरू करो, खुद के बेस्ट फ्रेंड बनो। दूसरों को तो जानते हो, उसको ये पसंद है, उसको ये नहीं पसंद। खुद का क्या? व्हाट डू यू लाइक, व्हाट डू यू वांट टू डू? क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? किसी और से मत पूछो, मुझसे मत पूछो, अपने माँ बाप से भी मत पूछो। अपने अंदर झांको। अंदर एक आवाज है जो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। उस आवाज को ढूंढने की कोशिश करो। वो आवाज तुम्हारी है, और जिस क्षण उस आवाज से तुम टकराओगे, वो आवाज तुम्हारे कानों में गूंजेगी, वो एक मधुर सा संगीत बजाएगी, और फिर देखना तुम्हारी जिंदगी कैसे पलटेगी।
बस उस संगीत को फॉलो करना। उसको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, उसको पता है कि किस डायरेक्शन में जाना है किस डायरेक्शन में नहीं जाना है, उसको पता है कि ये इंसान तुम्हारे लिए सही रहेगा कि ये इंसान तुम्हारे लिए गलत रहेगा। उसे सब कुछ पता है। बस उस ध्वनि को, उस संगीत को फॉलो करना और फिर देखना तुम्हारी जिंदगी पलट जाएगी। इस धरती पे हम आए हैं टू रिलैक्स, टू एंजॉय। संघर्ष करने नहीं आए, रोने नहीं आए, एंजॉय करने आए। तो एंजॉय करो और फिर देखो जो भी तुम चाहते हो ना, जो भी तुम चाहते हो वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास आएगा। क्योंकि आपने कभी नोटिस किया है कि एक जो इंसान जो हमेशा खुश रहता है उसकी जिंदगी में सब अच्छा होता है, सब बढ़िया होता रहता है। और एक इंसान जो हमेशा रोता रहता है उसके साथ और चीजें भी चली जाती हैं, जो उसके पास है वो भी चले जाता है। तो आपको क्या बनना है? वो खुश इंसान बनना है। आज से इस माइंडसेट को बदलो, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी मिलाओ, अपने आप को एनहांस करो, अपने आप को इंप्रूव करो और फिर देखो ये ब्रह्मांड तुमको मदद करेगा और सक्सेसफुल होने में। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।